कालनेमी को लेकर भी बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है, उसके खिलाफ एक अभियान चलाया गया, एक ऑपरेशन चलाया गया, क्या अपडेट है उस पर? देखिए, पूरे देश भर के सनातनी और दुनिया भर के सनातनी वो कभी न कभी देवभूमि उत्तराखंड जरूर आते हैं, क्योंकि इतने देव स्थान हैं। गंगा मैया है, यमुना मैया है, हमारे चारों धाम हैं, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, यमुनोत्री, गंगोत्री, हेमकुंड साहब, आदि कैलाश, जागेश्वर धाम, पूर्णागिरी मैया, गोलजू बाबा का स्थान, अनेक स्थान, धारी देवी का स्थान, और बड़ी संख्या होती है श्रद्धालुओं की जो करोड़ों करोड़ में होती है। कांवड़ मेला हर साल होता है, उसमें भी 4 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, शिव भक्त आते हैं। ऐसे में जो धर्म के मार्ग पर बाधा बनते हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने वाले लोग छद्म वेश धारण करके, अपना नाम बदल के, अपना वेश बदल के, अपनी पहचान छुपाकर धर्म के मार्ग पर बाधा बनने का काम, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम बड़ी संख्या में ऐसे छद्म वेशधारी कर रहे थे। और उन्हीं को उजागर करने के लिए वो कालनेमी किसी के मार्ग में बाधा न बने, हमने ऑपरेशन कालनेमी चलाया और 6000 से भी अधिक लोगों पर इस पर कार्रवाई की। और ये कार्रवाई हमारी अभी अनवरत रूप से जारी है। हमने तय किया है कि ऐसे कालनेमियों के लिए उत्तराखंड देवभूमि में कोई स्थान नहीं है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई हो रही है। एक शब्द उत्तराखंड से निकला, उसने राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी बहुत ज़्यादा, और आज भी हो रहा है वो। और कल हमने देखा कि कांग्रेस के जो नेता हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उन्होंने उनसे मुलाकात भी की, और वो शब्द है मोहम्मद दीपक। इस एपिसोड को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये एपिसोड ऐसे ही है कि स्थानीय लोग जिस प्रकार का वहाँ पर आक्रोश था, जिस प्रकार की प्रतिक्रिया थी, और दीपक से मोहम्मद बन जाते हैं तो राहुल गांधी जी को अच्छे लगते हैं। उत्तराखंड में पिछली बार जब चुनाव हो रहा था तो चुनाव में इनके नेता कहते थे मंच से कि हमारी सरकार बनेगी तो हम देवभूमि उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलेंगे। तो लोगों ने देख लिया, दीपक इन्हीं को मैं कहूँ को दीपक को इन्होंने लिया है, दीपक की इन्हीं को बधाई है। और बहुत अच्छा होगा कि राहुल गांधी जी उनको कहीं से टिकट दे दें, चुनाव लड़ा दें। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक तुष्टीकरण किया है। हम समान नागरिक संहिता की बात करते हैं तो उनके पेट में दर्द होता है। हम धर्मांतरण का कानून देवभूमि में लाते हैं कि धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, तो उनको दर्द होता है। हम जो है दंगा रुकने का कानून बनाते हैं तो उनके माथे पर पसीना आता है। हम लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करते हैं कि देवभूमि के अंदर जो है सरकारी भूमि पर सुनियोजित रूप से कब्जा करने का षड्यंत्र विफल करते हैं तो उससे उनको परेशानी होती है। हम लब जिहाद के खिलाफ अपनी राज्य की भोली भाली मासूम बेटियों को, बहनों को बहला फुसलाकर, नाम बदलकर, छद्म वेश रखकर, छद्म वेशधारी उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं तो उससे भी उनको परेशानी होती है। हम कहते हैं कि देवभूमि पूरे दुनिया के लिए एक ऐसा स्वच्छ स्थान है जहाँ पर हर चीज़ स्वच्छ होनी चाहिए। वहाँ पर थूक जिहाद जैसा मानसिकता, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं तो उनको परेशानी होती है। हम सभी बच्चों के लिए शिक्षा में, अल्पसंख्यक शिक्षा में सुधार का कानून लाते हैं जिसमें अब अल्पसंख्यक समुदाय में मुस्लिम बच्चों के साथ साथ जो है सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, सभी धर्म, जैन, सभी धर्म के बच्चों को ये सुविधा मिलेगी, उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी। और अवैध रूप से चलने वाले मदरसों को हम बंद करते हैं जो केवल कट्टरता के आधार पर जो है ऐसी शिक्षा देते हैं कि जो कबीलाई मानसिकता की है। तो भी कांग्रेस को परेशानी होती है। कांग्रेस को देवभूमि के अनुरूप हम जो भी काम करते हैं उसमें उनको परेशानी होती है, और देवभूमि की जनता हमको इस काम के लिए कहती है कि आप ये काम करिए। इसीलिए लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जितने भी 2014 के बाद उत्तराखंड में जितने चुनाव हुए हैं, हर एक चुनाव में देवभूमि की जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया है और कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया है। यही कारण है कि ये देवभूमि के अनुरूप इन्होंने कोई काम नहीं किया है, और अब भी देखिएगा आप इसका भी क्या असर होता है।